नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज़िंदगी के एक सफ़र कहानियों में। आज का शीर्षक है विधवा माँ। इस कहानी में जानकी देवी, जिनके पति श्याम सुंदर जी का 2 साल पहले देहांत हो चुका था, वह अपने 4 बेटे और 1 बेटी के साथ रहती थीं। इन्हें धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों की शादी हो चुकी थी और 1 बेटा और 1 बेटी कुंवारी थे। बड़ा बेटा मुकेश टीचर था, दूसरा बेटा नीरज डॉक्टरी पास कर चुका था और अपना दवाई घर खोलना चाहता था। तीसरा बेटा नरेश बीए पास था, वह पत्रिकाओं में लेख लिखता था। चौथा बेटा हरीश एमए पास था, वह भी नौकरी की तलाश में था। बहन रीमा बीए पास थी, उसके लिए भाइयों ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे। जानकी देवी के पति जब तक जिंदा थे, जानकी देवी घर पर पूरा रोब था। सारा घर उनके इशारों पर चलता था। बेटे बहू भी उनकी आज्ञा का पालन करते थे। लेकिन पति के देहांत के बाद बच्चों ने सुनना बंद कर दिया था। वह अपनी मनमानी करते थे। 1 साल पहले जब श्याम सुंदर जी की बरसी थी, जानकी देवी ने कहा कि पंडितों को खाना, उनके कपड़े, बर्तन और नकद देना, तो बेटों ने यह कहकर इनकार कर दिया कि माँ, अब हमारे पास रुपए नहीं हैं। माँ बोली, बेटों, तुम्हारे पिताजी का इतना रुपया पैसा है, अभी मेरे पास है, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेटे बोले, कौन से रुपए पैसे, उन पर तो अब हमारा हक है, क्योंकि बाप के बाद बेटे ही संपत्ति के हकदार होते हैं। बेटों की ये बात सुनकर जानकी देवी बहुत दुखी हुई। एक दिन रात का समय था। चारों भाई कमरे में बैठे बातचीत कर रहे थे। 3 बहुएं भी इस षड्यंत्र में शामिल थीं। रीमा के विवाह का प्रश्न छिड़ा हुआ था। मुकेश ने पलंग पर बैठते हुए कहा कि पिताजी ने जो रिश्ता रीमा के लिए तय किया था, वहाँ हम रीमा का विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह लोग बहुत अमीर हैं और हम इतना खर्चा नहीं कर सकते। हमें भी अपने परिवार को देखना है। भाई भाभी कहते हैं कि इतना पैसा हम रीमा की शादी में खर्च कर देंगे तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। एक भाई कहता है मुझे दवाई घर खोलना है, दूसरा भाई कहता है कि प्रेस खोलना है। बड़ी बहू ने कहा कि अगर कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है, अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी। मुकेश ने अपनी पत्नी की ओर प्रशंसा से देखा और बोला कि हमें इसी साल रीमा का विवाह करना है। नरेश ने अपने भाइयों से कहा कि जो गहने माँ के पास हैं, वह सभी गहने माँ रीमा को शादी में दे देगी। नरेश इतनी बड़ी रकम को आसानी से नहीं छोड़ सकता था। वह कपट नीति में कुशल था। जानकी देवी रात को भोजन करके लेटी थी कि नरेश और नीरज माँ के पास जाकर बैठ गए। दोनों ऐसे मुंह बनाए हुए थे कि मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है। जानकी देवी ने पूछा, क्या हुआ, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो नरेश ने सिर खुजलाते हुए कहा कि समाचार पत्रों में लेख लिखना बड़े जोखिम का काम है। कितना भी बचकर लिखो, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ हो जाती है। मैंने एक लेख लिखा था, उस पर 1 लाख रुपए की जमानत मांगी है। अगर कल तक जमा ना हुई तो गिरफ्तार हो जाऊंगा और 10 साल की सज़ा होगी। जानकी देवी ने सिर पीटकर कहा, ऐसी बातें ही क्यों लिखते हो बेटा? नरेश ने कहा, मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, लेकिन किस्मत का क्या करूं? बड़े भाई से रुपए मांगे तो उन्होंने मना कर दिया। माँ, आप तो उनका स्वभाव जानती हो, उन्हें रुपए प्राणों से भी प्यारे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, वह 1 पाई ना देंगे। जानकी देवी बोली, मेरे पास तो रुपए नहीं हैं, पर हाँ, ये गहने हैं, इन्हें गिरवी रखकर जमानत करवा लो। 3 महीने गुजर गए। माँ नरेश से गहने वापस मांगने गई और बोली कि मुझे रीमा की शादी में गहने देने हैं। नरेश ने इनकार कर दिया और कहा कि मैंने जमानत के लिए गहने बेच दिए हैं। जानकी देवी ने कहा, माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा होता है।
एक मकान रीमा के हिस्से में होता है। तो चारों भाइयों ने मना कर दिया कि हम बहन की शादी में पैसे खर्च कर रहे हैं, लेकिन हिस्सा नहीं देंगे, क्योंकि जब पिताजी थे तो बात अलग थी, लेकिन अब हमें एक एक पैसे की किफ़ायत करनी पड़ेगी। जानकी देवी सारी रात रोती रही। कुछ दिनों बाद रीमा का विवाह हो गया। वह विदा हो गई। जानकी देवी की जीने की लालसा खत्म हो गई। 1 साल बीत गया। जानकी देवी का कमरा सब कमरों में बड़ा था। बड़ी बहू ने खाली करवा लिया और माँ एक छोटी सी कोठरी में रहने लगी, जैसे कोई भिखारिन हो। बेटे बहू अब उनसे जरा स्नेह नहीं रखते थे। एक बेटे का दवाई घर खुला, दूसरे का प्रेस खुला। घर में दावत हुई, लेकिन किसी ने माँ को न्योता नहीं दिया। कहते हैं कि अगर माँ बाप का दिल दुखाओ और परेशान करो तो भगवान भी कभी माफ़ नहीं करते। बेटों के साथ भी ऐसा ही हुआ। बड़े बेटे को एक भयंकर बीमारी हो गई। दूसरा बेटा अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए आपत्तिजनक लेख लिखा तो 6 महीने की जेल हो गई। तीसरा बेटा एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर पकड़ा गया। कहते हैं कि माँ तो माँ होती है। जानकी देवी बड़े बेटे के लिए फल लेने बाजार जाती है। बाहर बारिश हो रही थी। नीरज भी वहीं बैठा हुआ था। उसके दवाई घर में कोई आमदनी नहीं होती थी, इसलिए वह बहुत चिंतित रहता था। बारिश इतनी तेज़ थी कि सब कुछ डूब रहा था। उसका पैर फिसला, संभल ना सकी और पानी में गिर पड़ी। पल भर हाथ पांव चलाए, फिर लहरें उन्हें खींच ले गईं। लोगों ने कहा कि अम्मा जी डूब रही हैं। 2-4 आदमी दौड़े भी, लेकिन जानकी देवी लहरों में समा गई थीं, जिसे देखकर हृदय कांप उठा था। एक ने पूछा, ये कौन थी? तो दूसरे ने जवाब दिया कि श्याम सुंदर जी की विधवा हैं। श्याम सुंदर जी तो बड़े आदमी थे, पर अम्मा जी के भाग्य में ठोकर खाना लिखा था। इनके तो 4 लड़के हैं, सब कमाते हैं, तो सब भाग्य का खेल है। कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।